दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, कहने के लिए तो ये गुड इवनिंग है, लेकिन असल में ये बैड इवनिंग है, क्योंकि ये जो न्यूज आई है भाई, न्यू स्ट्रेन, ये जो वायरस है इससे रिलेटेड, इससे पूरे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं जबरदस्त वहां पर जो है गिरावट है, बिल्कुल जो है क्रैश हो रही है मार्केट्स। डाउ जोन जरूर बंद थे कल, लेकिन डाउ फ्यूचर्स आपको पता है लगभग 800 पॉइंट्स के आसपास नीचे हैं, और बाकी जो फुटसी और डैक्स और बाकी जितने भी मार्केट हैं ग्लोबल, हर जगह गिरावट है। तो भाई हम भी जो है बहुत ही जबरदस्त जो है पैनिक सेलिंग हमारे मार्केट्स में भी है। भाई नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, क्या रिकवरी आएगी या फिर इस बार जो है कुछ बड़ी पिटाई हो सकती है, डिस्कस करेंगे। मंडे के बारे में भी क्या हो सकता है मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एसएम, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके आप अगर चाहें टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट कल क्लोज था, ये चीज आपको पता है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स जो थे वो काम कर रहे थे और लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास नीचे थे सुबह के वक्त। तो हमारी उम्मीद थी कि शुरुआत जो है वो गिरावट के साथ ही होनी चाहिए, लेकिन इतनी तेज गिरावट के साथ शुरुआत हुई। ये जो न्यूज आई न्यू वायरस स्ट्रेन रिलेटेड, इस कारण से जो है तो हमने सपोर्ट डिस्कस किया था 17,350 के आसपास की। यहां पर जो एक सपोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो खुलते ही ब्रेक हो चुका था। लगभग आप देख सकते हैं उसके नीचे ही शुरुआत हुई थी निफ्टी की, तो सपोर्ट ब्रेक हो गया। और आपको पता है एसआर थ्योरी के हिसाब से अगर सपोर्ट चला गया तो फिर पिटाई कितनी होगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है पिटाई होगी। क्योंकि उसके बाद कौन सपोर्ट है भाई आपको पता है, 17,000 जो था एक मानसिक लेवल था जो कि वीकली सपोर्ट था भाई, वो तो एक दिन में ही आ गया, ऐसी पिटाई हुई है। तो ये चीज आपको याद रखनी, बहुत जबरदस्त गिरावट रही है। एम पैटर्न जो मैंने आपको फ्री ट्रेनिंग क्लास में अभी बताया और आप लोगों को सभी को बताया एक एक्सक्लूसिव वीडियो में टीचर्स डे के दिन जो है, अब वो बहुत अच्छे तरीके से काम किया। लगभग आप देख सकते हैं 17,200 के आसपास ये एम पैटर्न बना 5 मिनट के चार्ट पे, और जबरदस्त जो है गिरावट आई 200 पॉइंट की। लेकिन बहुत जबरदस्त जो है आज पैनिक सेलिंग रही है मार्केट में, और न्यूज फ्लो के कारण ये कहीं ना कहीं रहा है। फार्मा स्टॉक्स चले, क्योंकि आपको पता है जब भी ऐसा होता है फार्मा जो कंपनी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा फायदा है, ये चीज आपको पता है, तो वो तो चले हैं। लेकिन बाकी तकरीबन जो स्टॉक्स हैं उसमें बहुत अच्छी खासी गिरावट रही है। कुछ स्टॉक्स अगर छोड़ दे जहां कुछ न्यूज फ्लो रही हो, कुछ कारण हो, और डिस्कस करते हैं आगे क्या हो सकता है। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट विक्स। मैं हमेशा आपको एक चीज कहता हूं, अगर विक्स 16 के ऊपर है, इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है, तो फिर वो ठीक बात नहीं। जब तक 16 के नीचे नहीं आता है तब तक जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। तो विक्स उसके ऊपर ही टिका हुआ था, और आज जो है विक्स वो लगभग 20 के आसपास जा चुका है। कहीं ना कहीं जो है थोड़ी दिक्कतें जरूर बढ़ चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बाद कहीं ना कहीं क्या रिकवरी आ सकती है, डिस्कस करेंगे वो भी जो है। अब पहली चीज की क्या भाई आगे क्या चाल हो सकती है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। देखिए दोस्तों, ऐसी गिरावट हुई है कि एक ही बार में इसने काफी मेरे ख्याल से जो है शॉर्ट टर्म के सपोर्ट तो इसने तोड़ दिए हैं। तो कुछ बड़े सपोर्ट देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस सेलिंग है, बहुत ज्यादा सीरियस सेलिंग हुई है। 500 प्लस पॉइंट की सेलिंग मुझे लगता है अब पिछले 6 महीने में मुझे तो याद नहीं ऐसी सेलिंग कब हुई हो। वो होती थी भाई, वो कोरोना वायरस के टाइम पिछले साल मार्च में होती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसी तो पिटाई हुई नहीं है। कहां पर सपोर्ट है एक जरूर हम चेक कर लेते हैं। देखिए एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर निफ्टी का 16,750 के आसपास कुछ ये सपोर्ट दिख रहा है। 16,750 के आसपास जो है एक सपोर्ट निफ्टी का दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन मैं जरूर ये चीज कहूंगा कि अगर वायरस रिलेटेड न्यूज में कहीं ना कहीं मार्केट को सही में लगता है कि ये चीज सच हो सकती है, तो फिर आपको थोड़ा जरूर ध्यान से काम करना है तेजी में। लेकिन अगर मार्केट जो है वन ऑफ इवेंट मानती है कि बस एक दिन खबर आई गिरावट हो गई, तो फिर आपको मंडे से रिकवरी दिखेगी और मार्केट जितना गिरा है वो पूरा रिकवर करेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ही काम करता है। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट अगले 3 दिन है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये चीज आपको याद रखनी है। 16,750 जो है इस वक्त निफ्टी का जो है वो एक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए रेजिस्टेंस 17,400 के 350 के आसपास है। 350 क्यों? क्योंकि देखिए आज यहीं पर ये ओपन हुआ था 17,350 के आसपास,
और उसके बाद गिरावट होती रही है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,350। सपोर्ट कहां पर है? देखिए सपोर्ट जो है निफ्टी में लगभग जो है 16,750, लेकिन एक लेवल है तेजी का यहां पर। लेकिन आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि ध्यान से आपको काम करना है। देखिए तेजी के लिए आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, 17,100 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी 17,100 के ऊपर, तभी आपको लगभग जो है 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस, 35 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा, क्योंकि विक्स अगर 20 हुआ है तो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस ठीक रहना चाहिए। स्टॉप लॉस बड़ा करना होता है जैसे विक्स बढ़ता है, तो 35 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप एक 100 पॉइंट के टारगेट तेजी के लिए जा सकते हैं। कब? जब 17,100 का जो जोन है ये निफ्टी निकाले, तो एक 35 पॉइंट का छोटा स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का आप एक टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 17,200 के ही आसपास है। तो यहां पर आपको याद रखनी है, एक का आपको मौका 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मौका दिख सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं मौका मिलता है तो फिर मेरे ख्याल से हो सकता है कंसोलिडेशन रहेगा, और अक्सर कमजोर मार्केट में आखिरी के 1 घंटे में गिरावट होती है। तो चीज आपको ध्यान रखनी, हो सकता है मार्केट दिन भर ठीक चले और आखिरी के 1 घंटे में कुछ पिटाई हो जाए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो तेजी कब करनी है? 17,100 के ऊपर अगर निकले तो 35 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट मंदी का है, तो तेजी करते वक्त जो है थोड़ा ध्यान से काम करना है। अदरवाइज आपको तेजी के लिए डब्ल्यू पैटर्न जो मैंने आपको बताया वो आप देख सकते हैं, और मंदी के लिए एम पैटर्न जो आज भी बना है 17,200 के आसपास, मंदी के लिए वो आप देख सकते हैं। बाकी एसआर थ्योरी तो आपको पता ही, द ग्रेट एसआर थ्योरी। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में भी जो है बहुत जबरदस्त गिरावट रही है, वन वे सेलिंग है निफ्टी बैंक में भी। बिल्कुल सबसे ज्यादा देखिए असर बैंकों पर ही होता है, तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर सेलिंग रही है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक की क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ भी काफी पीछे के चार्ट पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की सेलिंग हुई है पीछे के चार्ट पर जाकर के कुछ सपोर्ट दिख रहे हैं भाई। बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त गिरावट, लगभग 34,000 जो है 600-700 के आसपास यहाँ पर कुछ बड़े सपोर्ट्स निफ्टी के दिख रहे हैं। लेकिन हमें कुछ इमीडिएट सपोर्ट्स चाहिए बैंक निफ्टी में। देखिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 35,000 के आसपास एक है, 35,000 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी का? लगभग जो है रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का 36,000, एक बार हम फिर से चेक करें, देखिए 36,700 के आसपास है, तो ये काफी ज्यादा ऊपर है, क्योंकि इतनी ज्यादा पिटाई हो चुकी है। 36,700 के आसपास रेजिस्टेंस है। क्या निफ्टी बैंक में तेजी के लिए कुछ मौका है? एक मौका है, अगर 36,100 के ऊपर निकले निफ्टी बैंक, 36,100 के ऊपर अगर निकले, तो मेरे ख्याल से 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा, तो आप 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक 300 पॉइंट के टारगेट के लिए देख सकते हैं। कब? अगर 36,100 के लेवल को बैंक निफ्टी निकाले, तो वहां पर आप एक 100 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और 300 पॉइंट का टारगेट, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पर है? 36,400, वहां आप देख सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना है। काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। एम पैटर्न मंदी के लिए, डब्ल्यू पैटर्न तेजी के लिए, एसआर थ्योरी तो पता है उसे तेजी मंदी सब कुछ हो जाती है। चलिए अब चलते हैं स्टॉक्स के पास। देखिए सबसे पहले आईटीसी की डिस्कशन करते हैं। देखिए आईटीसी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर इस जो गिरावट, जो पैनिक जो भी मचा हुआ है इस पिटाई में, आपको आईटीसी नीचे मिलता है और मान लीजिए आपको 215 के आसपास, यहाँ आसपास मिलता है 210-15, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है आईटीसी का। मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो का एक अच्छा स्टॉक है आईटीसी उस लेवल पर। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 4.5% का डिविडेंड यील्ड भी वहां पर आपको जो है मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जोन रहेगा आईटीसी में। 215 के आसपास का जो जोन है, वहीं आसपास सपोर्ट्स भी, और रेजिस्टेंस कहां पर है? 240 के आसपास आईटीसी का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। बस अब सब हर जगह जो है गिरावट है, तो भाई आईटीसी पीछे क्यों रही, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील, देखिए स्टील स्टॉक्स और जो भी ग्लोबल स्टॉक्स हैं, जब भी इस टाइप की न्यूज आती है तो ग्लोबल स्टॉक सबसे ज्यादा गिरते हैं और फार्मा सबसे कम गिरते हैं। उल्टा फार्मा स्टॉक्स तो मैं देख रहा था, लुपिन, सिप्ला, ये सब, कैडिला, उल्टा ये ऊपर की तरफ ही जा रहे थे। तो ये जो ग्लोबल स्टॉक्स हैं, खासकर स्टील रिलेटेड जो है कमोडिटी टाइप के स्टॉक्स हैं, उसमें काफी तेज गिरावट होती है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है इसका 630, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जेएसडब्ल्यू स्टील का। ये सपोर्ट अगर बचता है तो आपको एक बाउंस बैक मिल सकता है। रेजिस्टेंस क्योंकि आपका 700 के आसपास है, लेकिन अगर किसी कारण से ये सपोर्ट ब्रेक होता है
तो फिर आपके लिए जो है गिरावट और हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो हो सकता है 1-2 दिन मार्केट जरूर बचा लें, लेकिन ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए। ये सपोर्ट अगर किसी भी कारण से ब्रेक हुआ तो फिर मेरे ख्याल से आपको लगभग 550 550 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन ग्लोबल स्टॉक्स खासकर कमोडिटी रिलेटेड जो रहते हैं उन पर देखा गया पिछले बार भी जो है काफी ज्यादा असर रहा था जब इस टाइप की न्यूज आती है। टाटा मोटर्स भाई सेम चीज है भाई, ये भी एक ग्लोबल स्टॉक है। इंडिया का जो इनका बिजनेस है भले वो हेडलाइन में बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो रेवेन्यू का है वो इनके ग्लोबल बिजनेस से ही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ग्लोबल स्टॉक ही है टाटा मोटर्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कहाँ पर इसका सपोर्ट है, देखिए 400 के आसपास अब इसका सपोर्ट है, 420 के आसपास इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 500 के आसपास टाटा मोटर्स का रेजिस्टेंस है। इसने भी एम पैटर्न बनाकर बहुत जबरदस्त गिरावट दिखाई। चलिए यहाँ पर चलते हैं फेडरल बैंक के पास। देखिए फेडरल बैंक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन सारे स्ट्रॉन्ग कंपनी जो है जब इस प्रकार की सेलिंग होती है और एफआईज ऐसे बेचते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं है। चीज़ आपको पता है, हर स्टॉक गिरता ही है लगभग जो है। तो यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए जो सपोर्ट है 81 के आसपास फेडरल बैंक का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 95 के आसपास है। फंडामेंटली ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स और ये कम्युनिटी रिलेटेड स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरते हैं। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफ़ी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।